वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3b। और एक्सरसाइज 3b के क्वेश्चन नंबर 41 से आज हम लोग करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 30 तक के सारे कर लिए थे, यहाँ से लेकर 31 से लेकर और 40 तक के क्वेश्चन हमने अभी नहीं किए हुए। अगर आप कहोगे तो हम उसका भी सोल्यूशन आपको दे देंगे। और हम ये बता दें कि यहाँ पर इसलिए इसे नहीं किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा ज़्यादा यूज होगा, इसलिए इन क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम से हट चुका है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो ये कह रहा है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। यहाँ पर ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, ये दिया गया। अब हमें क्या करना है, इससे हमें x और y की वैल्यू को करना है फाइंड। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे उसको समझो। यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले तो जो हमें पहली इक्वेशन दी गई ना वो अपॉन में दिया गया a और b। इसको ना हम लोग अपॉन से पहले हटा लेते हैं, ठीक है, डिवाइड में ना a और b, इसको पहले डिवाइड से हटा लो। तो यहाँ पर देखो सोल्यूशन पे आ जाओ। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास सोल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है x अपॉन a लिख दिया, प्लस यहाँ पर हमारे पास y अपॉन b, ये भी कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया हमने 2। इससे हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर आ गया ab, यहाँ पर हो गया bx और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ay इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 2। गॉट इट। अब इसको उठाओ इधर भेज दो। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास bx प्लस ay इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2ab हो गया, ये हमको यहाँ पर मिल गया। अब इसको क्या करो, इसको बोल दो कि ये हमारी है पहली इक्वेशन। गॉट इट। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, इसको बोलो ये दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ लिखा हमने ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हमें पहली और दूसरी इक्वेशन मिल गई है, तो क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को अब सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें इसको ऐसे सॉल्व करना होता है ताकि हमारे पास x पूरी तरीके से कट जाए या फिर y पूरी तरीके से कट जाए। इस केस में अभी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी कट नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई हम लोग अगर पहली वाली इक्वेशन में a का कर दें, मल्टीप्लाई बाई, अगर हम लोग इसमें क्या कर दें, a का कर देंगे ए स्क्वायर, ए बी नहीं बनेगा, यहाँ पर हम लोग b का कर देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई बाई b इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन यहाँ कर दिया फर्स्ट, एंड बाई a इन इक्वेशन सेकंड। दूसरी इक्वेशन में a का करेंगे और पहली इक्वेशन में हम लोग b का करने वाले हैं। क्लियर इतनी बात? चलो b का करेंगे तो यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ए बी वाई और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2ab स्क्वायर मिल गया। इसको बोलो ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। अब a का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे दूसरी वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो गया माइनस ए बी वाई और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर हो गया। और इसे बोलेंगे ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर b और a का मल्टीप्लाई हमने क्यों कराया था, ताकि हमारे पास जो ये y है ना, y के आगे वाले सेम हो जाए। a b यहाँ पर है, यहाँ पर भी a b, मतलब ये दोनों हमारे सेम है। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2ab स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमको मिल गया। अब क्या करना है, देखो इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x को ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया, अंदर हमें मिल गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2ab स्क्वायर और यहाँ पर ab स्क्वायर, तो ये हमारा प्लस का ये माइनस का सेपरेट कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा ab स्क्वायर और यहाँ पर हो गया प्लस हमारे पास a क्यूब हो गया। गॉट इट। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ। अगर हम लोग इसमें से a को कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर भेज दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा x, ये हमारा कैंसिल। तो x इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया है, a मिल गया। हमें x की वैल्यू यहाँ पर a मिल चुकी है। अब क्या करना है, हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू a, यहाँ कर दिया हमने इन इक्वेशन फर्स्ट कर दिया, ठीक है। पहली इक्वेशन में x की वैल्यू a पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास b के बाद हो गया हमारे पास a प्लस ए वाई और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2
ए बी हो गया। क्लियर है। अब ये प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया ए वाई इक्वल्स टू 2ab, यहाँ पर हो गया माइनस बी ए बी बोलो या फिर बी ए बोलो, एक ही बात है। अब इसके आगे का काम हम यहाँ कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया ए वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए बी। अब देखो ए हमारे पास किस में है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया ए बी अपॉन ए, कैंसिल हुआ, तो y हमको मिल गया यहाँ पर b, और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा सोल्यूशन। x मिल गया a और y मिल गया b, हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, पी एक्स माइनस पी वाई इक्वल्स टू पी प्लस क्यू दे दिया गया। हमको ये गिवन है, तो क्या करना है, पहले हमेशा याद रखो, हमें ना जो ये कोफिशिएंट दिख रहे हैं y के और x के, इनको कैसे भी करके इक्वल बनाना होता है, ताकि हम उन्हें कट कर दें, जैसे कि अभी हमने इसमें किया था। अगर हम लोग कट कर पाते तो इजीली हमें x या y की किसी की भी वैल्यू मिल जाती, जैसे यहाँ मिला, उसके बाद हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें दूसरी भी वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला स्टेप हमेशा क्या होता है हमारा, कि इन्हें इक्वल करना कैसे भी करके। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पर ना इसको हम पहली इक्वेशन बोल देते हैं और इसको दूसरी इक्वेशन ही यहाँ पर बोल देते हैं, डायरेक्ट यहीं पे हमने बोल दिया, लिखा नहीं यहाँ पर। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर ना मल्टीप्लाई कर दे, किसका, p का मल्टीप्लाई कर दे इस पूरे में, और इसमें हम q का मल्टीप्लाई कर दे, तो पी क्यू यहाँ हो जाएगा, पी क्यू यहाँ हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको इक्वल करना चाहते हो तो इसको कर दो, यहाँ पर q का मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर p का कर देना। देखो अगर आप y को इक्वल करना चाहते हो तो y के आगे जो भी लिखा हुआ है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, माइनस को छोड़ देना, माइनस प्लस से मतलब नहीं, सिर्फ जो भी हो हमारे पास, p है p कर दो, 2 है 2 कर दो, जैसे कि यहाँ पर p दिख रहा है तो p का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और इसी y के आगे जो भी लिखा हुआ है ना उसका मल्टीप्लाई नीचे में कर दो, बस इक्वल हो जाएगा। यही होता है इसका स्टेप। तो चलो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई p। देखो ये p है ना, इस p का मल्टीप्लाई पहली वाली इक्वेशन में करेंगे, इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, एंड हमने यहाँ पे लिखा ओके q बाई q, इन इक्वेशन कर दिया हमने सेकंड। इतनी बात क्लियर हो गया, ये q है, इसका मल्टीप्लाई सेकंड में। तो यहाँ पर p का मल्टीप्लाई अगर ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर x, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p क्यू वाई, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके p स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारे पास q p आ जाएगा। अब हमें क्या करना, अब सिंपल है, अब हमें ये q का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास q स्क्वायर x माइनस हो गया पी क्यू, यहाँ पर y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास p स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस ओके ये हो जाएगा p स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा q p हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों हमारे इक्वल हो चुके हैं। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। हमेशा याद रखो, अगर जिस चीज़ को भी हमने इक्वल किया है उसके आगे जो साइन लगे हुए हैं अगर वो अलग अलग है तो ऐड करो, अगर एक जैसे है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर। चलो ये कट गया हमारे पास, जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास p स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ हो गया हमारे पास q स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ गया हमारे पास p स्क्वायर माइनस क्यू पी, यहाँ पर हो गया प्लस यहाँ पर p स्क्वायर प्लस क्यू पी। देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ठीक है, ये p स्क्वायर ये p स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ओके कितना हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पर p स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने q का मल्टीप्लाई किया था ना। ओके एक सेकंड, यहाँ पर आएगा हमारे पास q आएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास q स्क्वायर होगा, ये आएगा q स्क्वायर, यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा पी क्यू, यहाँ पर हो गया हमारे पास पी क्यू लिख देते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास q स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतनी मिस्टेक थी, चलो अब हमने सही कर लिया। तो यहाँ पर देखो पी क्यू ये है, पी क्यू ये, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये जो q स्क्वायर है और p स्क्वायर ये बच जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस q स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहाँ पर है ये मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में, तो p स्क्वायर प्लस यहाँ पर कर दिया हमने q स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पर x कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ये आपकी मर्जी। तो हम करने जा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 1
इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, पहले इक्वेशन में हमने कर दिया। तो यहाँ पर हो गया p, x की जगह पे हमने कर दिया 1, और यहाँ हो गया प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू हो गया p माइनस क्यू कर दिया। गॉट इट। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास p, और यहाँ पर हो गया प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू p माइनस क्यू हो गया। ये हमारे पास देखो किस में दिख रहा है, ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज दो, किस में हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास क्यू वाई इक्वल्स टू p माइनस क्यू, और यहाँ पर है प्लस का, इधर आ गया माइनस का p, ये कैंसिल, हमारे पास बचा माइनस क्यू, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, तो यहाँ पर भी आ गया क्यू, ये कैंसिल, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, माइनस का 1 मिल गया। क्या मिल गया, माइनस का 1। तो हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन आया है 42 का, इसमें देखो y हमको क्या मिला है, माइनस का 1 मिल गया, और हमको x मिल गया है 1। क्लियर हो गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 43 है, इसको देखो ध्यान से। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, x अपॉन a, ठीक है, माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0 दे दिया गया। इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्या करो कि इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए बी, गॉट इट, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, ओके, ये हो गया हमारे पास बी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए वाई इक्वल्स टू 0। अब इसको उठाओ, इधर भेज दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 0 इंटू ए बी मतलब 0, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर ना ए वाई किसका है, माइनस का है, इधर भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस का। अब यहाँ पर हो गया बी एक्स, है ना, अब बी हमारे पास किस में, ये मल्टीप्लाई में, इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो हमें यहाँ मिल गया बी एक्स की वैल्यू जो कि है ए वाई अपॉन बी, ए वाई अपॉन बी है, ये एक्स की वैल्यू हमको मिल गई। तो क्या करो, इस वैल्यू को उठाओ एक्स की वैल्यू, और इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो एक्स की जगह पे यहाँ पर। क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, इसको बोल देते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है, या फिर हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दिया पुटिंग x इक्वल्स टू ए वाई अपॉन बी। इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर फर्स्ट। गॉट इट, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ लिखा a, x की जगह में हमने कर दिया ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और यहाँ कर दिया प्लस बी स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर कर दिया। ओके, हाँ ठीक है। चलो, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर है हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर वाई अपॉन हो गया हमारे पास बी, यहाँ पर हो गया प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास बी स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करूँ, b को इधर भेज दो, तो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी क्यूब, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पर होगा हमारे पास प्लस बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर ओके बच जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ना हम लोग अगर y को कॉमन ले लें, y को कॉमन ले ले, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग b का मल्टीप्लाई ना कराते तो हमारा काम बन सकता था। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर b का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये जो b था ना इसको सिर्फ यहाँ पर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास b, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास बी स्क्वायर, ये कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें y इक्वल्स टू हमको मिल गया b। अब देखो y हमको b मिल गया है ना, तो क्या करो कि y की जगह में b को पुट कर दो। देखो यहाँ पर आ जाओ, इधर लिख देते हैं, जो x की वैल्यू थी ना, x इक्वल्स टू ए वाई था अपॉन बी था, तो यहाँ पर लिखा हमने y इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी, और ये कैंसिल, तो हमें x क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो यहाँ पर x हमको a मिल गया और y हमको मिल गया b, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा सोल्यूशन।
आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 44। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अंदर ये 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो इक्वेशन आएगी उसको हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन में आ जाओ, 6 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6ax आ जाएगा प्लस 6by आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3a प्लस 2b, और इसे बोलो ये पहली इक्वेशन है। ऐसे इसमें करो 6bx माइनस 6ay इक्वल्स टू 3b माइनस 2a हमें यहाँ पर मिल गया, और इसे बोल दिया ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई, हमें ये मिल गया क्या है यहाँ पर 6ax प्लस 6by इक्वल्स टू दिस, और 6bx माइनस 6ay इक्वल्स टू दिस। अब हमें ना इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये हमारा सॉल्व हो जाए। देखो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, अगर हम लोग यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करते तो a भी हो जाएगा, अगर इसमें हम लोग b का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a भी हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम लोग इसको इक्वल करते हैं y वाले को इक्वल करते हैं तो y के आगे क्या लिखा हुआ a, तो इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो, इस y के आगे क्या लिखा हुआ है b, तो इस b का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई बाई a इन इक्वेशन, हमने बोला भैया कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन, एंड बाई b इन सेकेंड इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है। चलो अब इसमें आ जाओ सोल्यूशन में। अब हम लोग a का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो गया 6a² प्लस 6aby इक्वल्स टू 3a²। देखो पूरे में होगा, यहाँ पर ही नहीं इस पूरे में भी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में होगा, ठीक है। तो 3a² प्लस 2ab हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, b का मल्टीप्लाई करना पूरे में, तो 6b²x, ओके यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 6ab हो गया हमारे पास, y इक्वल्स टू 3b² माइनस 2a यहाँ पर हो गया हमारे पास b हो गया। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करो। अब देखा हमने कि इनके आगे साइन लगे हुए अलग अलग, तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे सॉरी, यहाँ पर एडिंग करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ मिलेगा 6a² और यहाँ कर दिया प्लस 6b² इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये भी प्लस का ये भी माइनस का, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, मगर इसको लिख देते हैं पहले। ओके तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचने वाला है, यहाँ पर है 3a², इसको कैंसिल कर ही देते हैं डायरेक्ट, a² प्लस 3b² कर देंगे, ये बचेगा हमारे पास। क्लियर है। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं किसको, 6 और 6x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास a² प्लस b²। अब यहाँ पर हम लोग 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a² प्लस b² बचेगा। अब क्या करो, सिर्फ x को यहाँ पर रखो और 6 को और इसको उठा के इधर ले जाओ। यहाँ पर पहले से क्या है हमारे पास 3 है, यहाँ पर हो गया a² प्लस b², और यहाँ पर हमारे पास क्या है a² प्लस b²। देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ये भी 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 2 जा हो गया 6, तो यहाँ पर आ गया 1/2। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर 1/2 मिली है। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम पुट करने जा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट। गॉट इट। तो यहाँ लिखा हमने 6a, x की जगह पे हमने कर दिया 1/2 प्लस 6by इक्वल्स टू कर दिया 3a प्लस 2b कर दिया। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3a, ठीक है, यहाँ पे लिखा 3a, यहाँ पर हो गया प्लस 6by इक्वल्स टू हो गया 3a, यहाँ पर प्लस 2b हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, इसको उठा के यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 6by इक्वल्स टू, यहाँ पर 3a पहले से है और यहाँ पर हमारे पास 2b भी पहले से है, और ये हमारे पास किसका है, प्लस का है। इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल, सॉरी a है ना ये, हाँ a रहेगा, ये हमारा इससे कैंसिल, यहाँ बचा क्या 2b। अब देखो यहाँ पर 6b हमारे पास मल्टीप्लाई में y के साथ इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6b
b से b कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर y हमको क्या मिल गया, y हमको मिल गया यहाँ पर 1/3। ठीक है, y हमको 1/3 मिल चुका है और x हमने फाइंड किया था 1/2 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 44 का सॉल्यूशन। समझ में आ गया? सब कुछ समझ में आ गया है? अगर आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 45। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें हमें गिवन है ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर दूसरी जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 2a है। तो देखो, अगर इसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर बी वाई दिख रहा है और यहाँ पर y दिख रहा है। हमें क्या करना होता है, जो हमारा पहला स्टेप होता है उसमें हमें y के कोफिशिएंट या फिर x के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। ठीक है, यहाँ पर y के आगे b लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं। अगर हमें y इक्वल करना है तो यहाँ पर अगर हम लोग b का मल्टीप्लाई करा दे पूरे में तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर आपको a को इक्वल करना है तो इसमें a का मल्टीप्लाई करा दो पूरे में तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे। ये आपकी मर्जी, आप किसको क्या कराना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं सीधे हम लोग इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं किसका, 45 में b का और दूसरी वाली इक्वेशन में। पहले तो बोल देते हैं ये पहली इक्वेशन है और इसे बोल दिया हमने ये दूसरी इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई b इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने सेकंड। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई करा दिया b का। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास bx प्लस यहाँ कर दिया हमने by इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2ab हो गया। ये मिल गई हमें तीसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इस तीसरी इक्वेशन और पहली इक्वेशन को ऐड कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे लिखा हमने ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऐड करना है तो यहाँ लिखा हमने bx माइनस एक मिनट बी वाई है, सॉरी, यहाँ पर इक्वल्स टू 2ab हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास ax प्लस bx इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें यहाँ पर मिल गया। अब इसे ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला दिखेगा आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, किसको, x को। तो यहाँ पर आ गया a प्लस बी आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो ये डिवाइड में हो गया। यहाँ पर आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर और डिवाइड में आ गया हमारे पास a प्लस बी। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी a प्लस बी मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आ गया हमारे पास। तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिला, a प्लस बी। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई जो कि है a प्लस बी। अब हमें क्या करना है, इस a प्लस बी को उठाना है, मतलब इस x की वैल्यू को उठाना है और पुट कर देना है इक्वेशन सेकंड में, जो कि है हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन जो ये सेकंड दिख रही है, इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट करना है। तो जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट किया तो हमें मिल गया a प्लस बी प्लस वाई इक्वल्स टू 2a। और यहाँ पर देखो a प्लस बी है ना, हमारे पास प्लस के हैं ये दोनों, ये इधर आएंगे इक्वल के तो माइनस का हो जाएगा, a भी माइनस का b भी माइनस का, तो ये से कैंसिल, तो a के बचेगा और माइनस का b बचेगा और ये हो जाएगी y की वैल्यू और ये हो गई हमारी x की वैल्यू। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, हमने सॉल्व कर दिया था, बट हमने फिर से आपको बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 46 वाला। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें लिखा है बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 दिया गया। यहाँ पर हमें डिवाइड में दिख रहा है तो हम लोग सबसे पहले इसको डिवाइड से हटाते हैं। बी एक्स अपॉन ए है, यहाँ पर माइनस ए वाई अपॉन बी है प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये है हमारे पास। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो हम लोग इसको डिवाइड से हटाने के लिए यहाँ पे लेंगे एलसीएम, जो कि आ जाएगा हमारे पास ए बी, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर वाई और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस बी स्क्वायर ए हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये आ गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर है। अब इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 0 बचेगा हमारे पास सिर्फ बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। अब देखो ये प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो माइनस का हो गया ए स्क्वायर बी और ये हो जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर
इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन है। ये देखो ए को हमने पहले लिख दिया है और बी को हमने इसके बाद लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है इसको देखो, यहाँ लिखा हुआ है बी एक्स माइनस ए वाई। अब यहाँ पर है प्लस 2ab, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस 2ab हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर दिख रहा है कि ए स्क्वायर है, यहाँ पर a है। अब हमें ना कैसे भी करके y को पूरी तरह कट करना है या फिर x को करना है, तो उसके लिए हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम लोग y वाले को, y का जो कोफिशिएंट दिख रहा है ना उसको इक्वल करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट एंड बाई a इन इक्वेशन कर दिया हमने सेकंड। दूसरी इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई और पहली इक्वेशन में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, यहाँ पर हो गया इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी, यहाँ कर दिया माइनस ए बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो गया ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया हमने b। इसको बोलो ये तीसरी इक्वेशन है और इसे बोलो ये चौथी इक्वेशन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। अब तीसरी को फोर्थ वाली इक्वेशन से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तब हमें यहाँ पर देखो क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर प्लस आएगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल्स टू कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 2a स्क्वायर बी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर हो गया प्लस 2b स्क्वायर आ गया। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद तीसरे को हम लोग सब्ट्रैक्ट, चौथे को तीसरे और चौथे को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब हमें ये मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर bx को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा हमें a माइनस बी, ये हमको मिल जाएगा। अब इक्वल्स टू, इसमें से हम लोग अगर ध्यान से देखें यहाँ लिखा हुआ है माइनस 2a स्क्वायर बी, और यहाँ पर a स्क्वायर बी है, इसको सॉल्व करेंगे माइनस ए बी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर आ गया प्लस, ओके, यहाँ पर आ जाएगा 2b स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब इन दोनों में से हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं, हम लोग अगर यहाँ पर कॉमन ले लें, किसको, ए बी को कॉमन ले लें, आएगा ए बी कॉमन। यहाँ पर है हमारे पास 2b, यहाँ पर हो जाएगा 2b नहीं होगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर ना होगा हमारे पास ए बी स्क्वायर होगा। ठीक है, 2b नहीं होगा, यहाँ पर ए बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम लोग किसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए बी को कॉमन ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर माइनस ए बी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास a, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बचेगा हमारे पास b, ये बच जाएगा। अब देखो ये a माइनस बी हमारे पास मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया a माइनस बी। अब ये देखो हमारे पास b भी मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x। ये हमारा इससे कैंसिल, ये हमारा इससे कैंसिल, तो हमें यहाँ पर x इक्वल्स टू मिल गया है माइनस का a। तो x हमको क्या मिल गया, यहाँ पर माइनस a मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, b चाहिए। तो b कैसे फाइंड करोगे, तो देखो इस x की वैल्यू को उठाओ और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग, यहाँ पर देखें, हाँ ठीक है, लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस a इन इक्वेशन कर दिया हमने यहाँ पर फर्स्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने x की जगह पे 1, सॉरी माइनस a हमने कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर माइनस ए बी स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर है माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखो ये इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा तो इसका मतलब ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पर बचेगा माइनस ए स्क्वायर बी। अब क्या करो, इसको उठा के इक्वल के इस साइड भेज दो, तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बी है, और
और यहाँ पर देखो माइनस ए स्क्वायर इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि इस समय y के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा इससे कैंसिल, तो y हमें क्या मिल गया यहाँ पर b मिल गया। कितना मिल गया? b मिल गया। अब देखो y हमको यहाँ पर b मिल गया है और x हमने क्या फाइंड किया था, यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया था -a। ठीक है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 47। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 47 है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है हमें bx/a, इसको हम पहले लिख दिया bx/a कर दिया, प्लस यहाँ पर है हमारे पास ay/b है, इक्वल्स टू कर दिया हमने a स्क्वायर प्लस हमने यहाँ कर दिया b स्क्वायर कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ab और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर x प्लस हमने कर दिया यहाँ पर a स्क्वायर y कर दिया, इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस हमने कर दिया यहाँ पर b स्क्वायर कर दिया, ये कर दिया। अब ये हमारे पास डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ab और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास b स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा सिर्फ b स्क्वायर x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर y। इसको बोलो ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। क्या है? ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये दी गई है, इसको लिख लो। यहाँ पर हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2ab। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ये हो गई क्या? दूसरी इक्वेशन हो गई। अब ये पहली इक्वेशन है, अब ये दूसरी इक्वेशन, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है b स्क्वायर एक्स, यहाँ पर a स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। हमें ना इन दोनों को इक्वल करना है, मतलब कि यहाँ पर a स्क्वायर है तो यहाँ पर भी a स्क्वायर लाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग काट सके इसलिए। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बाय 1 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया भैया फर्स्ट, एंड बाय a स्क्वायर इन इक्वेशन हमने बोल दिया यहाँ पर 2। ठीक है, a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी इक्वेशन में और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पहली इक्वेशन में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर एक्स, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर वाई और यहाँ पर हो गया हमारे पास ए बी और ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई और यहाँ पर कर दिया हमने तो 2a क्यूब b आ गया हमारे पास। इसको बोलो ये तीसरी इक्वेशन है और इसे बोलो ये चौथी इक्वेशन है। ठीक है, अब तीसरी और चौथी जो इक्वेशन मिली ना, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम यहाँ कर दिया हमने 3। क्लियर है। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर एक्स, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, b स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस a स्क्वायर एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि साइन माइनस का होगा, यहाँ पर भी होगा तो ये माइनस का होगा खाली। तो b स्क्वायर एक्स माइनस a स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दे डायरेक्ट, तो यहाँ पर हो गया a क्यूब b प्लस a b क्यूब और यहाँ पर आ गया -2a क्यूब b आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमें b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिल जाएगा और फिर इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा a b क्यूब और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का a क्यूब b मिल जाएगा। अब इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल, a और यहाँ पर b को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर भेज दो तो डिवाइड में, तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हमारे पास आ गया, काट दो इसे। यहाँ पर x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, a b मिल गया और ये देखो x इक्वल्स टू हमको a b मिला। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि हमें x की वैल्यू मिल गई। अब क्या करो, इस x की वैल्यू को उठाओ और पहली या दूसरी इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू ए बी इन इक्वेशन, हमने बोल दिया यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेकंड। ठीक है, ये कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए बी प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab कर दिया। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू हो गया 2ab
माइनस हमने कर दिया ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू ए बी। तो y हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, ए बी मिल गया, ठीक है। अब y हमें ए बी मिल चुका है और यहाँ पर x हमको मिल गया है ए बी, है ना, दोनों हमें ए बी मिले और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसमें दिया गया x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसके सोल्यूशन में आ जाओ, बहुत सिंपल है। यहाँ पर अगर y की पास है ना, अगर हम b का मल्टीप्लाई कर दे इस पूरे में तो यहाँ पर बी वाई हो जाएगा, यहाँ पर भी बी वाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपल है, यहाँ पर लिख देते, इसको बोल देते ये पहली इक्वेशन है, इसे बोल देते ये दूसरी इक्वेशन है। अब सीधे यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई किसका करने वाले हैं भैया, यहाँ पर b का, इन इक्वेशन यहाँ बोल दिया हमने फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स, यहाँ पर प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पूरे में होगा, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए एक्स माइनस बी वाई, दूसरी इक्वेशन है उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया ए बी माइनस हमने लिख दिया बी स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हमने एडिंग। अब इसे सॉल्व करो, देखो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया बी एक्स प्लस ए एक्स और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके ए बी है, यहाँ पर ए बी है, ए बी इसको लिख देते हैं, ए बी यहाँ पर है ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसको ऐड करो तो ए बी यहाँ पर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ए बी नहीं है यहाँ पर ना, सॉरी ये ए स्क्वायर है, वही गड़बड़ हो रहा था, ए स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसको देखो, इसमें से हम लोग x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस ए आ जाएगा। अब यहाँ पर है b हमारे पास बी स्क्वायर प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कैंसिल, हमारे पास बचा यहाँ पर ए बी प्लस यहाँ पर बच गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम लोग a को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर b प्लस ए हमें मिल जाएगा और यहाँ पर b प्लस ए मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर b प्लस ए हो गया। अब इसको कैंसिल करो तो यहाँ पर x हमको क्या मिल गया, यहाँ पर x इक्वल्स टू हमको मिल गया है a, हमें x की वैल्यू a मिल चुकी है, ठीक है। तो क्या करो, इस a की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम करने जा रहे हैं पहली वाली में, तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू a इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। तो यहाँ पर हो गया a प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a प्लस बी, यहाँ पर y इक्वल्स टू हो गया a प्लस बी, प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, कैंसिल, तो y इक्वल्स टू हमें मिल गया यहाँ पर b, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें b मिल गई, a की वैल्यू हमें x की वैल्यू हमें a मिल गई और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 49 में हमें दो इक्वेशन दी गई, एक है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यहाँ पर है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, और यहाँ पर है हमारे पास डी स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो। अगर हम लोग यहाँ पर ना ए का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें अगर हम लोग b का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, हम लोग इजीली से कट कर सकते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा। इसको बोलते हैं ये पहली इक्वेशन है और इसको बोल दिया ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई a इन इक्वेशन फर्स्ट एंड b एंड बाई b इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। इतनी बात क्लियर है। तो a का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a की पावर, ओके, यहाँ पर a कर देते हैं, b कर देते हैं, यहाँ पर a क्यूब कर देते हैं, a स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर b स्क्वायर कर देंगे, तब हमारे पास हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा, है ना। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर a की पावर 4x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास b स्क्वायर y इक्वल्स टू a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया c स्क्वायर, ये आ जाएगा, ओके। और फिर अगर हम लोग इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा x और फिर यहाँ पर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर y और यहाँ पर आ गया हमारे पास d स्क्वायर और b स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, इसे कट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्टिंग, इसको बोला ये तीसरी इक्वेशन है और इससे बोला हमने ये चौथी इक्वेशन है। 4 फ्रॉम, यहाँ कर दिया फ्रॉम, यहाँ कर दिया हमने थर्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b की पावर 4 है ना, यहाँ लिख देते हैं a की पावर 4 x, यहाँ पर हो गया माइनस b की पावर यहाँ पर आ जाएगी 4x इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास d स्क्वायर, ये आ गया। और फिर इसको अगर हम लोग कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, a की पावर 4 और यहाँ पर बचेगी b की पावर 4। यहाँ पर आ गया हमारे पास a और c है तो इसमें से कुछ कॉमन आएगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिख देते हैं b स्क्वायर और यहाँ पर कर दिया d स्क्वायर। अब क्या करो, इसको लिखो a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, यहाँ पर कर दिया हमने x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू हमें ये मिल रही, कितनी बड़ी वैल्यू हमें मिल रही है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना, यहाँ पर हम लोग अगर इसको इस x की वैल्यू को उठाएंगे और पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, तो इसको सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने पहले बार ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें किया था, तो अब क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन में बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग कर देंगे ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि देखो हमने इस बार इन दोनों को इक्वल किया था तो ये कट गया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले को काटेंगे, इक्वल करेंगे, फिर उसे कट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर x और b को इक्वल, इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे में और a स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे में हमें कराना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर, इन कर दिया हमने इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट, एंड यहाँ कर दिया हमने बाई ए स्क्वायर, इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स और यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बी की पावर 4। ओके, यहाँ पर ये आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 वाई इक्वल्स टू हो गया सी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। इसे बोल दो ये हमारे पास पांचवी इक्वेशन। अब इसी तरह ए स्क्वायर का करो इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर से आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ए की पावर 4 आ जाएगा वाई इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। इसको बोल दो ये छठी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग सिक्स्थ फ्रॉम फिफ्थ। ठीक है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा b की पावर 4y माइनस a पावर y इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके ये हो जाएगा b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर b पावर 4 माइनस a पावर 4, यहाँ पर आ गया हमारे पास b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और d स्क्वायर। एक काम करो, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल के इस साइड ले आओ, ये हो गया a स्क्वायर यहाँ पर d स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, यहाँ पर हो गया y। तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर ये मिल गई। ठीक है, y हमको ये मिल गया है और x हमको ये मिल गया है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, 49 कर लिया, 50 पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 50 है ना, इसमें हमें दिया गया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू दिस और x अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। देखो इस क्वेश्चन को आप सोच रहे होगे कि पहले अगर हम लोग इसका एलसीएम करके सॉल्व कर दें तो भी हमारा काम बन जाएगा। अगर आप एलसीएम नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप इसे बोल दो कि ये पहली इक्वेशन है और इसे बोल दो दूसरी इक्वेशन है। तो इससे क्या होगा, देखो
यहाँ पर अगर पहली वाली इक्वेशन में हम लोग b का मल्टीप्लाई कर दे, पूरे में b का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर भी b आ जाएगा, और दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग पूरे में b स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b से हमारा b कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, और फिर हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब कैसे करेंगे उसको देखो। तो यहाँ पर हमने कहा कि हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई b इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, एंड हमने यहाँ पर लिखा एंड बाई, यहाँ कर दिया हमने b स्क्वायर इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर b का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया bx अपॉन a, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस by अपॉन b इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a प्लस b, मतलब ab, और यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें b स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस b स्क्वायर y अपॉन b स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2b स्क्वायर हो जाएगा। ये तीसरी इक्वेशन है और ये हमारे पास चौथी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इन दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग, ये दोनों हमारे कट गए, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग bx अपॉन a माइनस b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इसमें से कुछ कॉमन ले लें तो हमारा काम बनेगा। हमारा काम यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल नहीं बन सकता, तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। सीधे हम लोग पहले एलसीएम ही लेते हैं तो ही काम बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास abx, यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर x इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग कर दें यहाँ पर 2b है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ab माइनस b स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर है हमारे पास, डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर हो गया a स्क्वायर, यहाँ पर है ab माइनस यहाँ पर हो गया b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बचा हमारे पास abx माइनस b स्क्वायर x। अब क्या करो, इसमें से x को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा ab, यहाँ पर बचेगा माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास a स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास ab माइनस b स्क्वायर। अब ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया ab माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर ab माइनस b स्क्वायर, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर हमें x कितना मिल जाएगा, यहाँ पर x हमको मिल जाएगा a स्क्वायर। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई जो कि है a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो चलो करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर था। ठीक है, इन इक्वेशन हमने बोल दिया, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पहली इक्वेशन में a स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पे, तो यहाँ पर a स्क्वायर बाई a प्लस हमने कर दिया y अपॉन b इक्वल्स टू हो गया a प्लस हो गया हमारे पास b। ये देखो दिख रहा है अब। ठीक है, ओके, तो इससे हम लोग ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ गया a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू a प्लस b मिल गया। ये हमारे पास किसका है, प्लस का, इधर चला जाएगा माइनस का, तो y अपॉन बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a प्लस b, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास किसका, ये माइनस का, हमें a मिल जाएगा, ये मिल गया हमें। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b, और फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो हमारे पास b है किसमें, डिवाइड में, इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमें y यहाँ पर मिल जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, y हमें क्या मिल गया, b स्क्वायर मिल गया। a हमने क्या फाइंड किया था, a हमने फाइंड किया था a स्क्वायर, और यही हो गया, सॉरी x हमने फाइंड किया था a स्क्वायर, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा सोल्यूशन।
ठीक है, समझ में आ गया। देखो कितने सिंपल, बहुत इजी थे सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि है हमारे पास 51। आप खुद से इसे ट्राई करो सॉल्व करना। अगर आपको नहीं आ पा रहा है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हो, फिर हम आपको इसका सोल्यूशन दे देंगे। या फिर आप एक काम करना, इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर देना, ठीक है, ये क्वेश्चन की पिक लेना और भेज देना, हम आपको वहीं पे सोल्यूशन दे देंगे। तो एक्सरसाइज 3 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है वो है हमारे पास 3C। और 3C को नहीं सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पर यूज़ होने वाला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये इस बार कैंसिल है, मतलब डिलीटेड है, नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर C भी हम लोग नहीं करेंगे। और फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है D, इसको भी नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज E को, ठीक है। और इसमें सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के, और टोटल क्वेश्चन इसमें अप्रॉक्स 58 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3E को। ओके बाय।